हमारे यहाँ शास्त्र में जो प्रमाण मिलता है भोज का कोई नहीं खास मिलता, श्राद्ध का मिलता है कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर देना चाहिए जो गए। श्राद्ध का संबंध श्रद्धा से है। तो श्रद्धा क्या, जो गए उनके प्रति श्रद्धा और अपनी सांस्कृतिक परंपरा के प्रति श्रद्धा। हमारे यहाँ नियम ये बना करके रखा था सामाजिक, हमारे यहाँ एक बड़ा आध्यात्मिक समाजवाद रहा है हमारे यहाँ। तो ये नियम बना दिया था कि एक व्यक्ति ने समाज में जो काम किया उससे उसकी प्रामाणिकता बन गई, उस प्रामाणिकता के नाते उसको साधन मिल गया, संपन्न बन गया, उससे वो अपना काम कर रहा है। उसका काम क्या है, अपनी संतान को योग्य बना देना। और संतान को उसने योग्य बना दिया, बस यहीं तक उसकी संपत्ति का उपयोग होना चाहिए संतान के लिए। आगे संतान फिर अपनी योग्यता के हिसाब से करे। ये जो संपत्ति मिली है पिता को या चाचा को या दादा को, वो उसकी प्रामाणिकता से मिली है और उसको जिस काम के लिए दी थी वो काम पूरा हो गया, तो वो समाज को वापस लौटा दी है। उसको श्राद्ध करना कहा था। जैसे कोई बजट मिला, जिस काम के लिए मिला, काम हो गया, तो बजट वापस जमा करो, अगले काम के लिए दूसरा बजट आएगा। तो ये मान करके चलते थे कि इसको दिया गया था, इसके पारिवारिक दायित्व पूरे करने के लिए वो पूरे हो गए। तो फिर बच्चे ये कहते थे कि नहीं, अब हम अपनी पुरुषार्थ की कमाई करेंगे और इसको हम उनकी रुचि के अनुरूप अच्छे कामों में लगा देते। उनको जो अच्छा लगता था वो इससे करते, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। जब शरीर छोड़ देता है जीव, तो फिर उसे वो सब और देखने लगता है जो यहाँ से नहीं दिखता, व्यापक क्षेत्र। तो वो अपने कामों को, यहाँ वो चाहे मोहग्रस्त रहा हो, लेकिन वहाँ जाते ही फिर उसे दिखने लगता है कि इसका तो सदुपयोग होना चाहिए। तो इस हिसाब से उसको श्राद्ध का विधान है। अब श्राद्ध का विधान अब लोगों को सूझा नहीं, तो एक बात थी, ब्राह्मण का भोजन करा दो। ब्राह्मण का क्यों? कि ब्राह्मण उस समय ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपने लिए कुछ नहीं करते थे, अपनी सारी प्रतिभा समाज के लिए लगा देते थे। अपना काम वो जन सहयोग से चला लेते थे। किसी भी बेटी से ले लिया कि भिक्षा कर ली, जो आ गया, अपना थोड़ी सा टुकड़ा जमीन का है, एक आध गाय, उसी से काम चला लेते थे। तो आवश्यकता कम से कम रखते थे और एक समाज सेवी का जीवन जीते थे, समाज की संस्था जैसे होते थे। तो उनको कुछ दिया जाएगा तो निश्चित सार्थक है। क्या समझ करें, अरे किसी ब्राह्मण को दे दो, तो ब्राह्मण उसे सत्कार में लगा लेता, अपनी तो उसकी आवश्यकता सीमित होती थी। अब ऐसे ब्राह्मण भी नहीं रहे। अब ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हेरा फेरी और संचय करने वाले भी मिल जाते, भले ब्राह्मण भी हैं लेकिन वो नहीं है। तो ब्राह्मण को देने का मतलब था कि वो भी लोक मंगल के काम में निश्चित रूप से लग जाएगा। और क्या दें, तो चलो भोजन तो करा ही दो, भोजन तो सबकी आवश्यकता है ही। अब वो ब्राह्मण भोजन की बात कही, फिर उसको ये कहा कि अच्छा कि ऐसे लोगों को करा दो जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। फिर वो उस हिसाब से हो गया। फिर ये परंपरा चल गई कि साहब हमारा तो उनसे बड़ा प्रेम था, तो चलो प्रेमियों को खिला दो। अब ये प्रेमियों को बुलाने लगे, कुछ लोग कहने हमारा उनसे बड़ा था, हम तो प्रसाद लेने जरूर आएंगे। तो ये भाव से आने लगे, होते होते अब इतना बढ़ गया कि इतना भारी वजन बन गया है कि वो आदमी के पास हो ही चाहे ना हो, उसे तो लगानी है ना। घर का कमाऊ मर गया, संपत्ति है और लोग लगे रहे, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ श्राद्ध में करना ही पड़ेगा तो कोई बंधन ही नहीं था, करना चाहिए का था। तो इसको भी परंपरा को ये रूप कर दिए, कहते हैं कि नहीं साहब बस वो भोजन हो, भोजन हो। अब भोजन भी उस तरह के होने लगे कि उन्हें पार्टियों जैसे तमाम तरह तरह के होने लगे। पहले उस तरह का कुछ और विधान था, श्रद्धा से करते थे। अब आज की जगह भी नहीं है उतनी, तो वो बफे सिस्टम से मेजन लगा दी, उससे भी करने लगे, चलो कैसे भी करो। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि नहीं साहब हम तो भेजेंगे उससे उसे। तो ये तो निश्चित है कि जो आदमी किसी के श्राद्ध में, शास्त्र में लिखा है इसका, जो किसी श्राद्ध में जाकर के भोजन करता है उसके लिए उसे अतिरिक्त तप साधना करनी पड़ती है, 10 माला अतिरिक्त उसके लिए जब, क्योंकि जिसका अन्न खाया है उसका हक बन गया आपके जीवन में। आपने जिसका अन्न खाया उसका हक बन गया आपके जीवन में, तो उसका जो है तो उसमें आपको करना पड़ेगा। ये था। तो
तो ऐसा हमारे अपने प्रेमी थे तो फिर उसका ये कर सकते हैं। जहाँ अगर परंपरा है, पहली बात ये देखी जाए कि जिसके घर में कोई गया है उसके घर की हैसियत क्या है, उसे श्राद्ध के लिए प्रेरित किया जाए और ये देखा जाए कि उसके पास जो है वो सही उचित कामों में, उनके रुचि के कामों में कैसे लगे। तो उसमें हो सकता है कन्याओं का भोजन करा दो, गरीबों का भोजन करा दो, या तो सिर्फ ये कह दो तेरा कन्या तेरा या ब्राह्मण कर दो और बाकी लोगों को प्रसाद बंटवा दो। ये भी हो सकता है कि गांव की आवश्यकता है तो कहीं कुआं या हैंडपम्प बनवा दो, उनके नाम से सब लोग पानी पिएंगे तो आशीर्वाद देंगे उनको, जो आशीर्वाद देगा तो पुण्य बनेगा। कोई रहने के लिए ऐसी चौपाल धर्मशाला जैसी सुविधा संपन्न है तो उसको बनवा दे, किसी विद्यालय के लिए कोई ऐसी चीज़ बनवा दे जहाँ से बच्चों को सुविधा मिले, उनके नाम से किसी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लगा दे। तो ये देखना चाहिए कि ऐसे काम में लगे जिससे समाज में सत्प्रवृत्तियाँ पनपें। अब इसमें तो क्या होता है कि मुफ्तखोरी और पनपती है, हराम के खाने की रुचि और बढ़ रही, तो कौन सी अच्छी परंपरा हो गई, किसने खा लिया है। तो इस परंपरा को बड़े विवेक पूर्वक फिर से हो गया ना। तो हमारे यहाँ ये मृतक भोज परंपरा कोई विश्वस्त नहीं, श्राद्ध परंपरा है। श्राद्ध के अंदर किसी को भोजन भी करा जा सकता है, किसी को वस्त्र भी दिया जा सकता है, अच्छी संस्थाओं को भी दिया जा सकता है, जो जरूरतमंद है उनको भी दिया जा सकता है। तो जो श्राद्ध कर्म उद्देश्य यही था कि इसका जो पैसा है बच्चों की जरूरत, उससे क्या होता है कि अगर पिता की कमाई बेटे इस्तेमाल करेंगे तो दो दोष आने लगते हैं। पिता के मन में लोभ आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संचय करना चाहता है बच्चों के लिए, उससे हेरा फेरी होती है, घोटाले होते हैं। और बच्चों के मन में मुफ्तखोरी आती है, हम क्या करें बाप की कमाई में खाएंगे, तो उनमें निष्क्रियता को छल्ले उड़ाने की। तो ये देखा जाए सामाजिक प्रवृत्तियों के हिसाब से बाप की कमाई बेटा इस्तेमाल करे, बाप की कमाई से बेटा योग्य बने, ये तो ठीक है, ये तो मूल आवश्यकता है। अगर पिता जल्दी चला गया, बच्चा भी विकसित नहीं है, तो उसकी कमाई को भी सुरक्षित रहने दो उसके योग्य बनने तक। लेकिन कुछ नहीं, बच्चा अभी बेचारा विकसित तो नहीं है, तो अब इतना तो मृतक भोज तो करनी है। अब बेचारा उसकी जो पढ़ाई में लगता, विकास में लगता, सो तुमने खर्च करा लिया, माँ बाप ने जिसके लिए रखा था वो काम तो छोड़ दिया, तो उनको दुख होगा कि हमारे बच्चों के विकास के लिए हमने रखा था, तो इन लोगों ने कापी के अलग कर दिया, बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है। तो ये देखना चाहिए कि इस लक्ष्य को ध्यान रखें कि माता पिता की कमाई से बच्चे योग्य बन जाएं, अपने सेट हो जाएं, उसके बाद फिर अपने पुरुषार्थ से करें। तो अगर तो सेट होने के बाद अतिरिक्त है तो वो सत्कार्यों में लगा दिया है, इसका नाम श्राद्ध है, और वो श्रद्धापूर्वक किया जाए, किसी पे एहसान नहीं है, हम कर लेंगे। तो ये परंपरा भी बड़े विचार संगठन से शुद्ध करने की आवश्यकता है। जो समाज के मूलधन हैं उन्हें करना चाहिए, जो होगा तो उसके प्रमाण भी हैं, उसके समाज में तत्काल उसके लाभ भी दिखाई देंगे। सब लोग आशीर्वाद